हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु क्रमांक या संख्या किसे कहते हैं और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं के आंसर को समझना। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है? परमाणु गोलाकार होता है, ये तो हमको डाल्टन ने बता दिया था। और परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक, नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और नाभिक के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये जो प्रोटॉन की संख्या होती है नाभिक में, नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे, मान लो नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है, तो उस तत्व की परमाणु संख्या 1 होगी। अगर नाभिक के अंदर 5 प्रोटॉन हुए, ठीक है, नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन हुए? नाभिक के अंदर अगर 5 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो उस तत्व की परमाणु क्रमांक कितना होगा? 5 होगा। मतलब सीधी सी बात है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। अब जो उदासीन परमाणु होते हैं उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, लेकिन ये उदासीन में होता है। अगर परमाणु पर धन या ऋण चार्ज आ जाता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि हो जाती है। इसलिए सिर्फ उदासीन परमाणु हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे भी परमाणु संख्या ही कहा जाता है। ठीक है ना। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, या कोई परमाणु उदासीन हुआ तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको भी दोनों में से किसी एक को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को किससे दर्शाया जाता है? Z से दर्शाया जाता है। तो परमाणु संख्या Z बराबर होती प्रोटॉनों की संख्या। लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होती जाती है, हो सकती है धनायन या ऋणायन बनने पर, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या में क्या होगा? जैसे हमारे पास क्या है? परमाणु है और इसके अंदर है नाभिक। ठीक है, इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है ना। तो अगर मान लो किसी परमाणु के नाभिक में 3 प्रोटॉन है और 3 ही क्या है? न्यूट्रॉन है, तो 3 और 3 6 दोनों को जोड़ दो, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दो, तो बराबर जो 6 आंसर आएगा वो कहलाएगा द्रव्यमान संख्या। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाते हैं? ए से। तो द्रव्यमान संख्या बराबर हो गई प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।